जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 15 से 22 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं सारे ही कवर करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। दोस्तों अभी हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खुला है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में पोट्रिक हरमेनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेशेल्स। अभी सेशेल्स के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? पैट्रिक हरमेनी। यूनाइटेड सेशेल्स पार्टी के नेता पैट्रिक हरमेनी 52.7% वोटों के साथ राष्ट्रपति पद की दौड़ जीत ली। उन्होंने मौजूदा वेवेल रामकलावन को 47.3% से हराया। अभी रिसेंटली सेना के जनरल रुफिन फोर्टूनट जफीसाम्बो को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। सुशीला कार्की नेपाल का प्रधानमंत्री बना है। जोनास घर स्टोव ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। एंड्रू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है। दोस्तों मेरा अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तजू डिंगपोंग में नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। दोस्तों अगर बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। राज्यपाल है ला गणेशन। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा माना गया। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया। मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी किया है, तो याद रखिएगा। दोस्तों मेरा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, जिनमें रायगढ़ में श्रीवर्धन और नवागांव, पालघर में परनाका और रत्नागिरी में गुहागर लाडघर शामिल है। दोस्तों अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19 और विधानसभा में 288 सीटें हैं। प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र भारत में पहले स्थान पे है। महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। जस्टिस चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। दोस्तों मेरा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अगर बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। मुद्रा है मंगोलियन तुगरिक। राष्ट्रपति है उखनागिन खुरेल सुख। अगला सवाल है, हाल ही में कौन
IUCN का नवीनतम सदस्य बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्मेनिया। अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बन गया है। अर्मेनिया की बात करें तो अर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, मुद्रा है अर्मेनियन ड्राम, प्रधानमंत्री कौन है? निकोल पोसिनियान। ये है निकोल पोसिनियान, याद रखिएगा। दोस्तों मेरा अगला सवाल है, हाल ही में भारत में कहाँ अमीबिक इंसेफ्लाइटिस नामक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण की पुष्टि हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है राजेंद्र औरलेकर। केरल में मीठे पानी के केकड़ा प्रजाति की खोज हुई है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खुलेगा? तिरुवनंतपुरम में। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज हुई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व मानक दिवस मनाया गया है 14 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हर साल 14 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करने वाले विशेषज्ञों और संगठनों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अक्टूबर के कुछ हमने इम्पोर्टेंट डे ऐड करा है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है, तो याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सोनाली घोष। यह है डॉक्टर सोनाली घोष। इनको अभी WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में प्रतिष्ठित WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में भारत का पहला QR कोड आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया है। यह कियोस्क एम्बियंस मॉल में लगाया गया है, जिसका उद्देश्य चालान भुगतान की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाना है। अब वाहन चालक अपने चालान को तुरंत और बिना लंबी लाइन के भुगतान कर सकते हैं। सिर्फ अपने वाहन या चालान नंबर दर्ज करके QR कोड को स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों मेरा अगला सवाल है, हाल ही में RBI ने भूटान, नेपाल और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपये में ऋण सुलभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, मुद्रा है श्रीलंकन रुपया, प्रधानमंत्री है हरिनी अमारा सूर्या, राष्ट्रपति है अनुराग कुमार दिसानायके। रिसेंटली भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्राकृतिक का अनावरण किया गया है। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ।
श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। पोषण पायो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में मनाया जाता है। दोस्तों मेरा अगला सवाल है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 एबल पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मसाकी काशिवार। ये है मसाकी काशिवार। इनको अभी 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2025 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों अभी रिसेंटली शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को दिया गया है। ब्रायन लारा और बी एस चंद्रशेखर को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने किसे 2025 से 26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत गोयनका। ये है अनंत गोयनका। इनको अभी फिक्की ने 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो संरक्षण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने यह भी घोषणा की कि मंगोलियाई नागरिकों के को सभी ई वीजा निःशुल्क जारी किए जाएंगे। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। मुद्रा है मंगोलियन तुगरिक और राष्ट्रपति यहाँ का कौन है? उखनागिन खुरेलसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 1.4 अरब की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। मालदीव हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण के 3 गुना उन्मूलन को प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों अगर बात करें मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। मुद्रा है मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य मालदीव बना। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDF घुड़वी को सफलतापूर्वक रिफिट किया। मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है, तो याद रखिएगा। दोस्तों मेरा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। असम की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ओरुनोडोआई 3.0 योजना शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुरसिन महोत्सव के लिए चुना गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया। गुवाहाटी में एक फ्लाई ओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है।
असम में नई पौधा प्रजाति हेप्टाप्लेरम अस्सामिकम की खोज हुई है। असम सरकार ने विदेश में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये अत्याधुनिक केंद्र एक ही छत के नीचे चिकित्सा, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक और व्यवसायिक सहायता सहित एकीकृत पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय सरकार ने फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने और शिलोंग को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, राज्यपाल है CH विजयशंकर। लोकसभा में 2, विधानसभा में 60 और राज्यसभा में 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एंड्री रजोएलिना ने संसद को भंग किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री रजोएलिना ने संसद के निचले सदन को भंग कर दिया है। इस कदम से युवाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच गतिरोध बढ़ गया। इसके कारण राष्ट्रपति को द्वीप छोड़कर भागना पड़ा। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? एंटानानारिवो। मुद्रा है मलागासी एरीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ रुपए की बांस उद्योग नीति शुरू की है। इस नीति के अंतर्गत बांस खेती को बढ़ावा देने और उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भारी निवेश किया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। इसको अभी एडिशनल कार्यभार दिया गया है। लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19 और विधानसभा में 288 सीटें हैं। प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। भारत और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु महाराष्ट्र के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई-बॉन्ड प्रणाली शुरू की है। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर किया गया। जस्टिस चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून में सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों भी अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लागू किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को उजागर करने के उद्देश्य से हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 का विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस अनिल चौहान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2
शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स का विमोचन किया है? अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भारत ने पहली बार गुजरात के अहमदाबाद स्थित वीर सावरकर खेल परिसर में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है, जिसमें चीन ने 54 पदक, जिसमें कि 40 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य के साथ इस प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाया। उसके बाद कजाकिस्तान 23 और जापान 21 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक। अभी रिसेंटली एसबीआई ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची है। सी डॉट ने आईटी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु पीएनबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौस्तुभ कुलकर्णी को सीआईटीआई बैंक के सिटी बैंक के एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया। आरबीआई ने आर गांधी को फिर से यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इंडिया पहल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। 2 सितंबर को सिटी यूनियन बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया। पीएनबी ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। दोस्तों, विशाखापट्टनम में अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डाटा हब बनाएंगे। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित करते हुए अदानी एंटरप्राइजेज की संयुक्त इकाई अदानी कॉन्वेंशन ने गूगल के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस बनाया जाएगा। दोस्तों, मेरा अगला सवाल है, हाल ही में किसे आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेन केट्स। दोस्तों, अभी डेन केट्स को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के कार्यकारी बोर्ड 3 अक्टूबर 2025 को डेन केट्स को आईएमएफ का फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया। 6 अक्टूबर 2025 से यह प्रभावी होगा। यह नामांकन आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा द्वारा प्रस्तावित किया गया था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के व्यापार, मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक बदलावों के जटिल परिवर्तनों के बीच एक महत्वपूर्ण समय पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का हृदयाघात से निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री रवि नाइक का 79 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। दोस्तों, अगर बात करें गोवा की, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। राज्यपाल है पशुपति अशोक गजपति राजू। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 40 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघावल। सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्रीय विधि न्याय एवं राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में LIMPS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। यह नया डैशबोर्ड कानूनी सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली का हिस्सा है, जो एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, जो मंत्रालयों द्वारा कानूनी मामलों की निगरानी और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। दोस्तों, मेरा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का निधन हुआ है? तो रेला ओडिंगा ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। मुद्रा है शिलिंग। राष्ट्रपति है विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज धीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पंकज धीर ये एक अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज धीर प्रसिद्ध अभिनेता जो बी आर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण के प्रतिष्ठित किरदार के लिए जाने जाते हैं। इसका 68 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6.9%। अगला सवाल है, हाल ही में 16वीं अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। यह एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर से शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ अभी फिर से डाक सेवाएं शुरू की है। दोस्तों अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस। रिसेंटली अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दीपावली को राज्य अवकाश घोषित किया है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अलास्का में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन भारत में सबसे आगे रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सितंबर 2025 बुलेटिन में प्रकाशित एक नई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना भारत के राज्यों में यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेनदेन की तीव्रता में सबसे आगे उभरा है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री है तेलंगाना का रेवंत रेड्डी। राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की है। तेलंगाना रियो कार्निवाल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर है। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिकलिंग मशरूम की खोज हुई है, तो याद रखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर। दोस्तों इस 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन पूरी दुनिया को एक सशक्त संदेश देता है। भोजन केवल पोषण नहीं बल्कि जीवन है। इस अवसर पर खाद्य और सुरक्षा फूड इनसिक्योरिटी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। उन लोगों का सम्मान किया जाता है जो भोजन का उत्पादन और वितरण करते हैं तथा शून्य भूखमरी के लक्ष्य की दिशा में वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे 2026 से 2029 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोशनी अधिकारी पाठक। नेपाल फोरम ऑफ एनवायरमेंट जर्नलिस्ट की पूर्व अध्यक्ष रोशनी अधिकारी पाठक को वर्ष 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद सदस्य चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी कौन करेगा? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने भारत क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आईबीएम। भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए देश के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है ताकि
अपने नए लॉन्च किए गए क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्नत क्लाउड सेवाएं प्रदान की जा सके। यह गठबंधन भारत में एआई की बढ़ती मांग और डेटा संप्रभुता नियमों के कारण सुरक्षित, स्केलेबल और स्थानीयकृत क्लाउड समाधान की आवश्यकता को दर्शाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी ने कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट के लिए रिंग वन लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी में संशोधन किया है ताकि राज्य में रहने वाले नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के नागरिक बिना आधार कार्ड के अपने विवाह का पंजीकरण करा सके। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह। लोकसभा में 5, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड को पहली निविटीआई संचालित एआईएचपीसी सुविधा मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण को मंजूरी दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। कहाँ हुआ है? रुद्रपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर आ गया है, जो पिछले साल 80वें स्थान पे था। अब भारतीय पासपोर्ट धारक 57 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति कौन है? थर्मन सनमुगारत्नम, प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोंग। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। आईएनएस निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में शामिल हुआ है। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सेनाभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, तो याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। दोस्तों अभी चेन्नई में 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। यह महोत्सव आसियान भारत पर्यटन वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जा रहा है। यह फिल्म महोत्सव न केवल फिल्म निर्माताओं की रचनात्मकता को श्रद्धांजलि है, बल्कि आसियान और भारत की साझा प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25%। भारत की पहली राष्ट्रव्यापी डीएनए आधारित जनगणना में पाया गया है कि देश में जंगली हाथियों की आबादी 8 वर्ष में लगभग 25% कम हो गई। वर्तमान में इनकी आबादी 22,446 है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 7वें कार्यकाल 2026 से 28 के लिए निर्विरोध चुना गया है। मानवाधिकार परिषद 47 सदस्यों वाला एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 2006 में हुआ था और यह पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। दोस्तों अभी अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कितने स्थान पे रहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 102वें स्थान पे।
कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल की वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर रहा है, जिसका स्कोर 25.8 है, जो भूख की गंभीर श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना को अस्थिर करने के लिए 20 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक कदम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने अर्जेंटीना को उसकी गहराती मुद्रा और आर्थिक संकट से उबरने में मदद करने के लिए 20 अरब डॉलर का वित्तीय सहायता पैकेज घोषित किया है। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जॉवियर मिलेई के बीच व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक के बाद की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड। अभी हिंदुस्तान शिपयार्ड को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। 1941 में स्थापित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 एबल पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मसाकी काशीवार। हमने पीछे भी इस क्वेश्चन को पढ़ाया है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर। दोस्तों, इस 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। हर वर्ष 17 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिन केवल आय समानताओं पर विचार करने का अवसर नहीं है, बल्कि गरिमा, न्याय और समावेशी विकास पर बल देने का भी समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तरुण गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। भारत के पैरा पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने मिस्र के काहिरे में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में 25 केजी लीजेंड मास्टर्स वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।